स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। आदित्य, रिएक्शन में तो पक्की एक्टर है, ऐसे तो फिल्मों वाली माँ भी नहीं चिल्लाती। आज समझी मैं मासी सा ने कैसे अपनी एक्टिंग के टैलेंट पर सालों से सबको बेवकूफ़ बना के रखा है। कभी खुशी कभी गम में माँ का रोल तो इन्हें मिलना चाहिए था। What a performance! अब ये सब क्या है? And ma'am, what happened to you? मैम नहीं, मॉम आदित्य। ये तुम्हारी माँ है। इन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है और तुम्हारी जरूरतों के लिए तगड़े पैसे भी खर्च किए हैं। Excuse me, village girl. कौन सी मॉम और कहाँ की मॉम? हमारा आदित्य मन ने पहचानता नहीं। मासी साहब, 8 साल पहले एक एक्सीडेंट में आदित्य अपनी याददाश्त खो बैठा है। इसलिए इसे पिछला कुछ याद नहीं। यही वो कारण है जिसके लिए आज तक ये घर नहीं लौट पाया। बीते 8 सालों में इसने विकी के नाम से अपना नया जीवन जिया है। याददाश्त? विकी, भले ही तुम्हें कुछ याद नहीं, पर ये तुम्हारी माँ है। इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। क्या करो? Listen, bro. Firstly, ये जो तुम्हारे ओल्ड फैशन ट्रेडिशंस है ना, ये अपने पास रख। It doesn't suit me. And secondly, I don't know who she is. कौन है ये? मारो आदित्य। ये घर है या झोपड़ा है? सॉरी, विकी यहाँ नहीं रह सकता। Not at all. देखो, तुम्हें भले ही कुछ याद नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम रिश्तों का अपमान करो, अपनी मर्यादा को लांघो। वो तुम्हारी माँ है और हमें माँ से बढ़कर, इससे तुम्हें उनके पैर छूने होंगे। और हाँ, आज के बाद तुम इस घर में हमारे साथ रहोगे और मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। डोंट वरी आदित्य। ओ सॉरी विकी, जब तुम उमा के हाथों के बनाए हो जहर से भी ज्यादा कड़वे जादुई काढ़े पियोगे ना, तो तुम्हारी इस जन्म की याददाश्त तो क्या, पिछले जन्म की याददाश्त भी वापस लौट आएगी। और जब तक तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं लौट आती, तब तक तुम्हें हर दिन एक से बढ़ के एक नए नए फ्लेवर्स के काढ़े पीने मिलेंगे। सो लकी। मासी साहब, मैं जानती 8 साल बाद खोया हुआ बेटा मिले और पहचाने ना, तो कितना बुरा लगता है। पर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब आदित्य 24 घंटे उमा की निगरानी में रहेगा। अब देखते हैं कि आदित्य की याददाश्त हारती है
या उमा जैसा डॉक्टर। वो मुझे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है ही नहीं। आई एम परफेक्टली ऑलराइट। आई एम विकी एंड आई एम हैप्पी बीइंग विकी। ब्रो, आई एम गोइंग, बाय। तुम्हें यही रहना होगा और मासिसा के पैर भी छूने होंगे। ओह रियली? रहने तो उमा। बाकी सारी बातें समय आने पर सीख जाओगे, पर मासिसा का सम्मान तुम्हें आज से और अभी से करना होगा। I hate you! I hate you, Yogo! I hate you! Now what is all this? ये पायल है, तुम्हारी पत्नी, जिससे बचपन में तुम्हारा विवाह हुआ था। Hot desi girl. Different flavor. पायल, अपने कमरे में जाओ। जी। Not bad. चलो, इस घर में रहने की कोई तो वजह मिली। सुमन, आदित्य को उसका कमरा दिखाओ। जी, आइए दादू सर। Sister, come. ये तो 8 साल में बहुत बदल गया। इसमें इस घर का एक भी गुण नहीं है। इसे इस घर में रखना ठीक होगा क्या? मासी साहब, इस घर में रहेगा तभी तो उमा इसका इलाज कर पाएंगे। आदित्य की याददाश्त वापस लौटने तक हमें उसका ये बर्ताव झेलना होगा। क्यों उमा? मासिसा, आदित्य बस बीमार है, आप देखना, उसके ठीक होते ही सब ठीक हो जाएगा। आपने इस घर के लिए इतना कुछ किया है, आपकी खुशी के लिए हम इतनी तकलीफ तो उठा ही सकते हैं ना। वो इस घर में ही रहेगा, भले ही उसकी याददाश्त जब चाहे लौटे, और वो इस परिवार का हिस्सा है। मासिसा, मुझे क्षमा कर दीजिए, उसको नशे में देखकर मैंने उस पर हाथ उठा दिया। हे उसके बड़े भाई, इतना तो हक बनता है थारा उस पर। मैं भी होती अगर तो यही करती। धन्यवाद मासिसा, समझने के लिए। वैसे आज मैं सच में बहुत खुश हूं। आपको आपका बेटा मिल गया, पायल को उसका पति, और मुझे मेरा छोटा भाई। सच में भोलेनाथ ने कितने सारे रिश्ते पूरे कर दिए। उमा आज सच में आदित्य को घर लाके खुश है। ऐसे साफ दिल इंसान को ये माँ बेटे सालों से धोखा देते आ रहे हैं। आइए, यही है आपका पुराना वाला कमरा। Hey, that's me. Cute. Now handsome. आदित्य दादू साहब, क्या सच में आपको पहले का कुछ भी याद नहीं है? No girl, not at all. But this bedroom is like... Not that bad.
अब मैं इस कमरे में बिना प्रॉब्लम के रह सकता हूं। क्या नाम है तुम्हारा? सुमन। सुमन, जाओ सुमन, मैं थोड़ा सा थक गया हूं तो आराम करूंगा। थैंक यू। हे पायल, तुम रुको। जाओ सुमन। तुम कहां जा रही थी? उमा ब्रो ने बाहर बताया कि तुम मेरी पत्नी हो। Is that so? हाँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। तो तुम्हारे यहाँ पति पत्नी साथ नहीं रहते क्या? नहीं। नहीं? मेरा मतलब है रह सकते हैं ना? रह सकते हैं। Then go babes, जाके दरवाजा बंद करो। क्या हुआ? ओह, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं तो शर्म आ रही है। I like it. No problem. Allow me. मैं कर देता हूं। अब मैं पायल को कैसे समझाऊं कि जिस पति के आने से वो इतनी खुश है वो उसके प्यार के लायक ही नहीं है। ब्रो, अब क्या हुआ? तुम दोनों अलग अलग कमरे में रहोगे। What? अभी तो तुम बाहर कह रहे थे कि ये मेरी पत्नी है। तो अगर पति पत्नी एक कमरे में रह रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? ये आदित्य की पत्नी है। So I am आदित्य। अभी तुम ही ने बोला था ना। इस समय तुम आदित्य नहीं, विक्की हो। और जब तक तुम्हें ये याद नहीं आ जाता कि तुम विक्की नहीं, आदित्य हो, ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, और इस हिसाब से तुम्हारे पास पति होने का ना कोई कर्तव्य है और ना ही अधिकार। तुम ऐसा करो, तुम बाहर आंगन में मेरी प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हें तुम्हारा नया कमरा दिखाता हूं। Fair enough. Fair enough. See you later. Alligator. क्षमा करना पायल, पर तुमने इतने दिनों तक जिस पति के लिए इतनी तपस्या की वो आज लौट आया है। पर ये केवल आदित्य का शरीर है, इसे आदित्य से जुड़ा कुछ याद नहीं। बीते 8 सालों में ये किस तरह की संगत में जिया है, इसका तुम्हारे प्रति किस तरह के विचार है, हमें नहीं पता। और जब तक मुझे पूरा विश्वास नहीं हो जाता कि वो तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे रिश्ते के लायक है, वो तुम्हें अपनी पत्नी होने का पूरा मान सम्मान, तुम्हें प्रेम देने के लायक है, तब तक मैं तुम्हारे इस रिश्ते को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे सकता। तब तक तुम्हें आदित्य से दूर रहना होगा। देखो पायल, मुझे गलत मत समझना। तुमने जो प्रेम और तपस्या की, आदित्य को उसके लायक बनना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हें तुम्हारा प्रेम मांगा हुआ नहीं, बल्कि पूरे मान सम्मान और अधिकार के साथ मिले, जो तुम्हारा अधिकार है। मासीसा ने चाहे जितनी चीजें सिखाई हो उमा को, वो उमा के दिल से औरतों का सम्मान नहीं निकाल पाई है।
सच में इतना टाइम हो गया उमासा के साथ। उमासा मेरे लिए एक पहेली की तरह है। विश्वास ही नहीं होता कि ये वही इंसान है जिन्होंने मेरी शादी आदित्य की फोटो के साथ करवाई थी। सही कहा तुमने पायल। उमासा बिल्कुल ऐसी है, जब किसी को चाहने लगते हैं ना तो उसकी छोटी छोटी बातें याद रखते हैं, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर एक बार उमासा के दिल से कोई उतर गया तो फिर उसे पलट कर भी नहीं देखते। उमा तो ऐसे ही ऑर्डर्स दे रहा है जैसे मैं उसका गुलाम हूं। यू नो व्हाट मॉम, ये घर नहीं है, दिस इज अ जेल। इसीलिए भाग गया था मैं यहां से। सिर्फ दिखावे की जेल है, बाकी थारे को जो कुछ करना हो करो ना। पर देख, ये खेल थोड़े दिन खेलना पड़ेगा, इसी में हमारा फायदा है। पर मॉम, आपने प्लान कब बदला? I mean, आपको कैसे पता चला कि उमा मेरे होटल के डिस्क आ रहा है? मैं जब खेल खेलूं ना बेटा जी, तो आंख कान दिमाग सब खोल के खेलूं। जब मारे को ये पता चला कि उमा, कनक और पालोमी अट्ठे से गायब हैं, तुम्हारा माथा ठनका। कनक ने 24 घंटे की सौगंध खाई थी, तुम्हारे को पता चल गया कि वो थारे पीछे ही गई होगी। मैंने थारे को फोन लगाया, पर ये थारा फोन हमेशा की तरह बंद निकला। फिर मैंने होटल फोन लगाया तो पता चला कि थे होटल वापस आ गए हो, जबकि थारे को होटल ही नहीं राजस्थान छोड़ के भाग जाना चाहिए था। बाकी सारा अंदाजा। तो मैंने डॉक्टर को और राजीव को फोन लगाकर बोला कि अब समय आ गया है हमारा योजना नंबर 2 का इस्तेमाल करने का। स्मार्ट। आप तो सच में बहुत आगे का सोचते हो मॉम। मतलब 8 साल पहले सोचा था कि अगर कभी पकड़े गए तो कैसे बचना है। अब जाके काम आया। बिल्कुल बेटा जी, इतने सालों से यूं ही थोड़ा ना इस घर परिवार के सदस्यों की आंखों में धूल झोंक रही हूं। मारे को मारे खेल में को नहीं हरा सकता। बेचारी कनक, बड़ी मेहनत करी उसने, बस सारी मेहनत पानी में गई। हमारा बड़ा मन था कि जब पासा पलटे तो मैं उसका चेहरा देखूं। बड़ी कूड़ के रह गई होगी ना? कुड़ गई होगी? मुझसे पूछिए मॉम, मैंने देखा था। शक्ल देखने वाली थी उसकी। She was baffled। ऐसा लग रहा था उसे देख के कि करे तो क्या करे बेचारी। क्या जीजी, क्या चाहिए? किसी को कुछ बताना है? जाओ जाओ बता दो। उलझो मत मारे से, अब सो ना आराम से। थारे को कुछ चाहिए? एप्पल मंगाती हूँ। She knows me। एक मिनट, अठया हाथ आगे कर। ये क्या है? चुल्लू भर पानी, डूब मरने वास्ते। अभी तो थारे दूध के दांत को नहीं टूटे, हमारे बाल तो सफेद होने आए जे खेल खेलते खेलते। सही कहा मासी साहब ने, जब बाल सफेद होने लगते हैं ना तब लोग भी सठियाने लगते हैं। कोई गलतफहमी मत पालिए, मेरी इत्तू सी हार से खुश मत हूं।
ज़रा संभल के रहिए, क्योंकि बाजी कभी भी पलट सकती है। और हाँ, आदित्य से कहना कि एक्टिंग बराबर करे, कहीं भी फेल ना हो जाए, क्योंकि मैं उसे पकड़ने की फिराक में लगी हूँ। उसकी याददाश्त जल्दी लौट आएगी मासी साहब। ये चुल्लू भर पानी बचा के रखिए, कभी ना कभी आप दोनों माँ बेटे के काम जरूर आएगा। चलती। मंगलसूत्र तो यही रखा था मैंने, कहाँ चला गया? क्या हुआ भाभी साहब, क्या ढूंढ रही हैं? कुछ नहीं सुमन, वो मैं बाथरूम में गई तब मैंने अपना मंगलसूत्र वहां रखा था। जब बाहर आई तो वहां नहीं था। पर आप ये क्या कह रही हैं भाभी साहब? सुहाग की निशानी खोना इस रिश्ते के लिए बहुत बुरा संकेत होता है। सुमन प्लीज, तुम पढ़ी लिखी होकर भी कैसी बातें कर रही हो? शगुन वगुन ये सब बेकार है, मैं इनमें विश्वास नहीं करती। तो भाभी साहब इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? एक गुम गया तो दूसरा ले आना। हाँ, हाँ, वैसे मैं एक मंगलसूत्र के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ? ये उमा की तरफ का कमरा एकदम साफ है। इसका मतलब पालुमी यहाँ आई थी, मतलब पालुमी ने मेरा मंगलसूत्र लिया है। मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं अपनी मान मर्यादा, सही गलत सब भूलकर अधर्म के रास्ते पर चलने जा रही हूँ। भगवान भी जाने कि इसके पीछे की नीयत थारी गलत कोनी। तू तो अपने भटके हुए पति को सही रास्ते पर लाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। धर्म की रक्षा करने के वास्ते तो कृष्ण जी ने भी अधर्म का रास्ता अपनाया था। प्यार और लड़ाई में सही गलत कुछ भी को नहीं हो उमासा के नाम का मंगलसूत्र कितना जच रहा है तुम पर पालुमी। पर वो कनक मेरे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर, जो आज हटने वाला था पर नहीं हटा। कोई बात नहीं,
ये मंगलसूत्र है ना, उमासा और कनक के रिश्ते की निशानी। वो तो नहीं हट सकता, कम से कम मंगलसूत्र तो हट सकता है। मालूम ही अचानक कहाँ जा रही है। यही है थारी अंतिम परीक्षा। देवरानी जी, हाँ। अब आप देवरानी जी, ये बड़ा ही सिंपल सा टेस्ट है, रिजल्ट भी हाथों हाथ ही मिल जाएगा। देखो जब तुम अठे से गुजरोगी तो कम से कम 3 लड़कों की गर्दन तुम्हें देखकर मुड़नी चाहिए। हाँ, जैसे उनकी नजर तुम पर टिकी, समझ लो तुम इस टेस्ट में हो गए पास। अरे जाओ, आशीर्वाद तेरे साथ है। जल्दी जाओ 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 जाओ। ये सब मैं आपके लिए कर रही हूँ वंश। जाओ 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 जाओ। Excuse me? हे मालाराम जी, रे मैं दुनिया की पहली सी लुगाई हूँ जो इसलिए दुखी हो रही हूँ कि हमारी बीननी ने ना कोई छोरो घूरी को नहीं रहा। पान लाते प्लीज। How much? आपके लिए फ्री। Whatever. Thank you. Excuse me. आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री। No thanks. Excuse me. Will you be my friend? सुनो, सारा दोस्ती नहीं करती, सिर्फ मोहब्बत करती है। अब
रानी बिल्कुल बचा दे। अपनी सारा है ना, वंश से मिलने के लिए एकदम तैयार होगी है। जिस मंगलसूत्र पर मेरा हक है उसे मैं कनक को कभी नहीं पहनने दूंगी। जैसे तुम्हारा ये मंगलसूत्र इस घर से बाहर फेंका है ना, उसी तरह तलाक के बाद तुम्हारी हर एक चीज इस घर से और उमासा की जिंदगी से दूर फेंक दूंगी मैं। देख रही हो कैसे तुम्हारा मंगलसूत्र जल के भस्म हो रहा है। उसी तरह तुम्हारा और उमासा का रिश्ता जलकर भस्म हो जाएगा। भूल है तुम्हारी, गलतफहमी में हो तुम और बासीसा। कुछ नहीं अलग कर पाओगे मुझसे, ना मेरा रिश्ता, ना उमा और ना ही मेरा मंगलसूत्र। देखो कैसे जलकर भस्म हो रहा है। रोक पाओगी तुम? आग में तो कूद गई तुम। लेकिन अब ना तुम बचोगी ना तुम्हारा रिश्ता।
मेरा मंगलसूत्र। अरे कटे बावलों की तरह उड़ी चली जा रही है। मासी साहब, अभी तक उसकी चीखें मेरी कानों में गूंज रही है। मैंने इतनी बुरी चीज, इतनी डरावनी चीज अपने पूरी जिंदगी में नहीं देखी मासी साहब। तुम्हारे कहने का मतलब है कनक की कहानी खत्म। ये घबराने की कोनी, ये तो खुश होने की, जश्न मनाने की बात है। कनक कुछ ही दिनों में यहाँ से जाने वाली थी। सो चली तरीका कोई भी हो, ये तो हमारा सौभाग्य है कि अपना मंगलसूत्र बचाने के वास्ते वो आग में कूद गई। आंखें खोलो। कनक, कनक होश में आओ। कनक, कनक आंखें खोलो। कनक होश में आओ। कनक, कनक, कनक आंखें खोलो। कनक, कनक तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कनक, कनक आंखें खोलो। कनक आंखें खोलो, आंखें खोलो। कनक, कनक, कनक आंखें खोलो। कनक, कनक आंखें खोलो। मुझे जल्द कोई जड़ी बूटी ढूंढनी होगी, वरना मैं कनक को हमेशा के लिए खो दूंगा।
तुम ठीक हो? तुम पागल हो गए हो क्या? इस तरह से ये आग में कैसे पहुंची? मैं क्या करने जा रही थी? हाँ, हमेशा अपनी मनमानी करती हो, इस तरह कुछ भी करती रहोगी? यूं आग में क्यों कूदी तुम? बोलो। बोलो, जवाब दो। अब चुप क्यों बैठी हो तुम? क्योंकि वजह थी। वजह? आग में कूदने की भी वजह है तुम्हारे पास? अच्छा, तो बताओ क्या वजह थी? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, क्या वजह थी? इस मंगलसूत्र को बचाने के लिए तुम इस आग में कूद पड़ी। जब हमारे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है तो अपनी जान को दांव पर लगाने की क्या जरूरत थी? 26 दिन में हमारा तलाक होने जा रहा है। फिर क्यों तुम इस मंगलसूत्र, इस सिंदूर से रिश्ता जोड़े बैठी? क्यों एक धातु का धागा तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया? जब हमारे बीच में सब साफ साफ तय हो चुका है तो फिर तुम क्यों यह रिश्ता निभा रही हो? क्यों? क्योंकि तुम जानती भी हो कि इस आग में कूदने के बाद तुम्हारा शरीर जिंदा वापस नहीं आता। फिर बिना सोचे समझे तुम इस आग में क्यों कूद पड़ी? हाँ, कूद पड़ी मैं। क्योंकि क्या? हर बात का हर बार आधा अधूरा जवाब होता है तुम्हारे पास। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार करती हूँ? मैं इस खूबसूरत डाकू सिंह से प्यार कैसे कर सकती हूँ? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब मुझे उमा से प्यार हो गया है। साहब सॉरी यार, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है, प्लीज। हेलो, देखिए अब जिनसे बात कर रही है ना वो आपको थोड़ी देर बाद में कॉल करेंगे। हाँ, बाय। रे मारा राम जी रे,
हेलो बाबू, बाबू, बाबू मुझे प्यार हो गया है। आई एम इन लव बाबू। के? अरे के बोल रही है रे तू? हाँ बाबू, बाबू, बाबू मुझे डाकू सिंह से प्यार हो गया है। मुझे उमा से प्यार हो गया है बाबू। प्यार तो पहले भी था बावली, बस आज तो थारी को प्यार का एहसास हुआ है। मतलब आप सब जानती थी? रे अगर जानती नहीं तो थारे फैसले के साथ यहाँ खड़ी ना होती। मसा का स्वभाव, उनका रहन सहन, उनकी सोच भले ही थारे से एकदम उलट है, फिर भी तो उनके पीछे चली गई। जे प्यार नहीं तो और क्या है? अलग होते हुए भी तो उनके परिवार का बुरा नहीं सुन सके। इससे ही तो प्रेम कहवे है। बाबू, बाबू आज मैं बहुत खुश हूँ। वैसे एक और बात बताओ। के? I love you बाबू, I love you so much। बावली है। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बाद में कॉल करती हूँ। बाय। भाई साहब, थैंक यू। आज ऐसा स्वाद तो मिठाई में पहले को नहीं आया। सफलता मिलने पर उसके तरीके के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वरना मजा किरकिरा हो जाए। मिठाई खा। रुको, तुम ये मिठाई नहीं खा सकती। तो मैंने तो खा ली। तुम ये मिठाई कैसे खाई? ऐसे देखो, तुम देखो नहीं सुनो पालोमी, आज ना मैं बिल्कुल भी झगड़े की मूड में नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश कि मुझे हर चीज पर प्यार आ रहा है, हर इंसान पर प्यार आ रहा है। इसलिए प्यार से रहो, प्यार बांटो और प्यार से जियो। मासी साहब, ये ना तो सिर्फ जिंदा आई है पर खुश भी है। और कितना चहक रही है, उसके तो पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे। क्या चल रहा होगा? मैं पता करके आती हूँ। यार अच्छी मुसीबत में फंसाया बाबू ने। इतने सारे डब्बे कोई बिना कैरी बैग्स के कैसे डिलीवर कर सकता है? देख के नहीं चल सकती थी मेरी बाबू ने जान। सरस, Excuse me. Don't you dare flirt with me.
और ये सड़क तुम्हारे डैड की है क्या? सुंदर लड़की देखी, दुर्घटना घटी। और ये जो मेरे सारे पैम्पलेट्स उड़ा दिए हैं, इनका नुकसान कौन भरेगा? सरस्वती? कौन सरस्वती? सरस्वती भरेगी। बुलाओ सरस्वती को। देखो तुम ज्यादा होशियारी मत करो, इतना भी अंदर नहीं हूं कि मैं तुम्हें पहचान ना पाऊं। आई नो तुम सरस्वती। ये नाटक तुम कर रहे हो। सरस ये ड्रामा बंद करो। ड्रामा मैं नहीं, ड्रामा तुम कर रहे हो। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम जैसे छिछोरे ब्रांड के लड़कों को। पहले लड़की का नाम गलत बोलो ताकि लड़की अपना नाम खुद ब खुद सही बता दे, है ना? बट सैडली ये जो ट्रिक है ना थोड़ी पुरानी हो चुकी है। इसे अपनी जेब में डालो और मेरे पैसे निकालो। What? किस चीज के पैसे? ये मेरा है, इसको छोड़िए। ये ₹2,500 ना चोरी ना डाका, मेरे नुकसान की भरपाई। और हाँ, मेरा फूड कार्ट कल खुल रहा है, आ जाना। सच में बंदा बड़ा हॉट है कनक, कैसे अपना दिल संभालेगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी हेयर पिन नहीं मिल रही थी, मैं वही ढूंढ रही थी। जो चीज बालों में लगी हो वो कहीं बाहर कैसे मिल सकती है? ओह ये यहाँ है, मुझे लगा कहीं गिर गई है। उमा सा। हाँ पालोमी, वो हाँ रखो। उमा, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए थी। ये मंगलसूत्र का हुक मेरे हाथ से नहीं लग रहा, क्या तुम मुझे इस मंगलसूत्र को पहना दोगे? उमा प्लीज प्लीज।
बात है कनक, वहां मेरे दिल में प्यार का एहसास जगा और यहाँ गिटार भी बजने लगा। दादू साहब, जल्दी मेरे साथ चलिए। क्या हुआ सुमन? वो दारू पानी पार्टी करने वाले यही शहर किसी बंदी को भी। हेलो बेबी, हाउ आर यू? एक मिनट तक खर्चा तू, पता नहीं क्यों ये समझ नहीं आता, मेरे साथ हर कोई क्लब क्यों जाता? क्योंकि 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 4 बोतल वोडका का काम मेरा। ये सब के लगा रखा है? रोक लिया। इस घर में ये फिल्मी नाच गाना वर्जित है, पसंद नहीं उमा को ये सब। मैं उमा के लिए नहीं गा रहा हूँ, मैं खुद के लिए ही गा रहा हूँ। विकी की गुड मॉर्निंग दोपहर में होती। ये मेरे फ्रेश होने का स्टाइल है यंग लेडी। 4 बोतल वोडका का मेरा स्टाइल। कि जो भी थारा स्टाइल है ना, वो अब नहीं चलेगा। इस घर में रहना है तो इस घर के कायदे कानून के हिसाब से रहना पड़ेगा। माँ बेटे का ये कौन सा नया ड्रामा है? नाइस आइडिया। वैसे अगर कुछ बदलना ही है ना, तो मैं घर बदल लेता। वैसे भी ये घर थोड़ना है, ये तो जेल है। यहाँ रहना इज लाइक ब्लैक वाटर पनिशमेंट। नाउ व्हाट डू यू कॉल दैट? आप काला पानी। तो बेटा होगा मैं यहाँ से चले जाता हूँ। सो गुड बाय ऑल। कहाँ जा रहे हो तुम? मेरा लाइफस्टाइल इस घर को सूट नहीं करता और मुझे ये घर सूट नहीं करता। धोती। वैसे मैं आप सबको एक बात बता देता हूं, मुझे नहीं याद कि आदित्य कैसे रहता था, कैसे जीता था, क्या करता था। आई डोंट रिमेंबर। लेकिन विकी इतने सालों से ऐसे ही जीता आया है और जिएगा। ऑलराइट, तो बेटर होगा कि मैं चले जाता हूं। राइट गाइस, आडियोस। नहीं आदित्य, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम पर बदलने की कोई शर्त लागू होगी। तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, हम तुम पर कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे। पक्का? वाह, तो ये प्लान था। उमा, इस घर के नियम कायदे किसी के लिए नहीं बदलते। फिर कोई 4 सवाल लेकर खड़ा हो जाएगा, बहस शुरू होगी और घर की शांति भंग होगी। अपनों के सवालों का स्पष्टीकरण दिया जाता है मासी साहब, परायों के सवालों का कोई फर्क नहीं पड़ता। घर का हर सदस्य जानता है कि आदित्य किन परिस्थितियों से गुजर कर आया है। इसके साथ सख्ती सही नहीं है मासी साहब। वैसे मासी साहब, उमा सही कह रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि हमारा आदित्य जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वैसे उमा, तुम आदित्य की याददाश्त वापस लाने के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट करने वाले थे ना? तो देर किस बात की है, आज से शुरू कर दो।
इनफैक्ट अभी से ही शुरू करते हैं, है ना? और इससे भी अच्छा ये होगा कि इस इलाज का श्री गणेश हमारी मासीसा के हाथ हो। क्यों मासीसा? हाँ मासीसा, इलाज आप शुरू कीजिए, मैं तैयारी कर लेता हूँ। आदित्य, तू मेरे साथ चलो। Bro, I wanna be fresh tonight. I wanna be fresh. मैं देखता हूँ उसे। चलो। And the award for the best actor goes to none other than नंदा मासी। लीजिए, लीजिए ना। अरे लीजिए लीजिए। नहीं लेना? चलो कोई नहीं। अरे रे, आप गुस्सा क्यों हो रही है? अभी आपका मूड ठीक कर देती हूँ। झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा। कैसा लगा? अच्छा है ना? जानती हूँ इतनी अच्छी एक्टिंग भी नहीं करती, पर उतनी बुरी भी नहीं करती। पर आप दोनों माँ बेटी, वाह, आप दोनों तो अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस देते हो। कैसे कर लेते हो आप दोनों ये सब? मुझे भी सिखाओ। एक और बात, बेटे में सारे गुण हैं माँ के। वो सॉरी, अवगुण है। मासी सा, आदित्य बहुत मस्त गाता है। 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का। मानना पड़ेगा आपकी परवरिश को भी। एक बेटे को धर्म का ऐसा पाठ पढ़ा है और दूसरे को उससे एकदम उल्टा, एकदम ऑपोजिट। एक शराब क्या, चाय से भी दूर, और दूसरा नशे में लीन, फुल टू टुन। एक बेटा धर्म के पथ पर अडिग और दूसरा अधर्म का झंडा लहराता। एक बेटा 4 बजे सो के उठता है और दूसरा 4 बजे सोता है। वैसे मानना पड़ेगा मासी साहब, ये भी एक टैलेंट है। एक ही हाथ से 2 अलग अलग किस्म के घड़े बनाए हैं आप। बड़ी जबान चलने लग गई है थारी। एक ही बाजी तो जीती हो, अति आत्मविश्वास अच्छा को नहीं। ना ना मासी साहब, गलत बात। ये चीज तो आप पर लागू होती है, क्योंकि आत्मविश्वास तो आपका ऊंचाइयां छू रहा है। नहीं तो मेरी इस एक जीत को चेतावनी समझकर आप पीछे हट जाते हैं। पर नहीं, आप तो षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचे जा रही हैं। एनीवेज, मैं तो बस आपको आपके ब्रिलियंट टैलेंट्स गिनवा रही हूँ कि कैसे आपने अलग अलग बनाए हैं उमा और आदित्य को, उत्तर और दक्षिण के जैसे। वैसे मासी साहब, आपने आदित्य पर ढेर सारे पैसे फेंक कर उसे बेस्ट से बेस्ट चीज देने की कोशिश की, पर सच कहूं, बेटर इंसान तो उमा ही बना। वैसे मासी साहब, मैं ना आपकी आगे की एक्टिंग देखने के लिए बहुत उतावली हो रही हूँ। इतनी वर्सेटाइल एक्टर जो हैं आप। अब देखते हैं कि बेटे की नकली याददाश्त के ड्रामे की असली ट्रीटमेंट में आप क्या एक्टिंग करती हैं। आइए। ब्रो प्लीज प्लीज, मैं कभी धोती नहीं बोलूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, खोल दो, प्लीज प्लीज। ये खास आयुर्वेदिक तेल है, इसे गर्म करके इस्तेमाल किया जाता है। मासी साहब, आप शुरू कीजिए।
ये तेल धीरे धीरे इसके सर पर गिरेगा। इससे इसके दिमाग की नसों में खून तेजी से दौड़ेगा। आइए। माँ के हाथों से इलाज हो रहा है तो समझो भगवान का आशीर्वाद साथ है। डरो मत मासी साहब, हमारा आदित्य जल्दी ठीक हो जाएगा। नेक काम में देरी कैसी। आइए शुरू कीजिए। बहुत पाप किए हैं बेटा, अब एक एक करके यही हिसाब होगा। बेटे की क्या, माँ की भी याददाश्त वापस आ जाएगी। सरस अब तक ना आए। वो सारा बनकर वंश से मिलने गई है। वंश को शक होगा जे कि वो सरस तो ना है। वंश उसे देखने के लिए अठे जरूर आवे को। सरस ने अठे ना पा करके ना वो सारा खेल समझ जावे को। बाबू मारे को तो लागे है कि पहले दिन रायता फैल जाएगा। चुप रह। आ गई। बाबू सरस कहाँ है? कमाल है छोरा, थारे को सरस की चिंता कद से होने लगी। चिंता नहीं हो रही है, मुझे उससे काम है। कहाँ है वो? कमरे में होगी। ठहर जा छोरा। तू सरस के कमरा में को नहीं जा सके। क्यों? मैं अपने कमरे में नहीं जा सकता? जा सके। क्यों को नहीं जा सके? पर पहली मारे को जे बता कि बठे डब्बे अब तक क्यों को नहीं पहुंचे? एक्चुअली वो एक सेकंड, डब्बों के बारे में आपको कैसे पता चला? फोन आया था, वो ग्राहकों का फोन आया था। बहुत गुस्से में थे, पूछ रहे थे कि डब्बे अब तक क्यों ना पहुंचे, है ना बाबू? वो डब्बे मुझसे गिर गए थे, लेकिन मैंने किसी और के हाथ भिजवा दिए। वो अब तक पहुंच गए होंगे। अब मैं जाऊं? तुम क्या होयो? हाँ, क्या होयो छोरा? ओह सॉरी, वो अब जाइए, मैं बाद में कपड़े सुखाती हूँ। रूठे रूठे से उमा, मनाऊं कैसे? उफ, कनक बेटा, इस प्रेम कहानी में तो बैंड बजने वाला है तेरा।
मुझे थप्पड़ खिलवाया, यहाँ लेकर आई, इस जेल में रहने के लिए मजबूर किया और गरम तेल से इलाज करवाया। इस लड़की को आदित्य से पंगा लेने का मतलब समझाना होगा। इसका सर अगर खून से लाल ना किया तो मेरा नाम भी आदित्य नहीं। करने जा रहा था, सबक सिखा रहा था। ये लड़की मेरी लाइफ की सबसे बड़ी विलन है। इसकी वजह से मैं यहाँ इस जेल में, इसकी वजह से मैंने मेरे ऊपर हाथ उठाया। अब उल्टे सीधे इलाज कर रहा है, इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। इधर खड़ा है, इधर। तूने कनक को कुछ भी किया तो वो उमा के और पास चली जाएगी। बहुत पापड़ बेले मैंने इन दोनों को अलग करने के वास्ते। मारे पे भरोसा रख, मैं करूंगी कुछ। जो थप्पड़ इसने उमा से तुम्हें लगवाया है वही थप्पड़ हम इसे लगवाएंगे। तब जाके थारे और मारे दोनों की कलेजों को ठंडक पहुंचेगी। तुम के होयो? हाँ, के होयो छोरा? ये क्या कर रही हो तुम? बेसन के लड्डू बना रही हूँ पूजा के लिए, और मुझे पूजा के लिए कुछ सामान लाना है, तो क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? सरस, ऐसे परायो जैसे क्यों मांग रही है? बीननी है तू इसकी। पति की जेब पर ना पत्नी का पूरा हक हो गया, जब चाहे निकाल लिया कर। भापो, जब ये मुझे पत्नी के सारे अधिकार देंगे तब हक जताऊंगी, तब तक तो मांग ही सकती हूँ। ये मेरा है, इसको छोड़िए। सुना को नहीं? थारी बीननी ना पूजा के सामान के वास्ते पैसे मांग रही है। दे दे इसे पैसे। हाँ, पैसे तो दे दूंगा, पर आप एक बात बताओ, सरस आज कहीं घर से बाहर गई थी क्या? ब्याह करके तू ले आयो है, अपनी पत्नी ने को नहीं जाने? रे इसके घरा ना अकेली औरतों का घर से बाहर निकलना मना है, और जे वो धर्म अठे भी निभा रही है। और ऊपर से महालोगा ने भी अकेली जाने पर टोक करना शुरू कर दिया है। हाँ हाँ हाँ, वही तो
सरस यहाँ बेसन के लड्डू बना रही तो फिर वो लड़की कौन थी? सुमन, नेल पेंट चाहिए? अच्छे लगे? रख लो। ये भी रख लो। भाभी साहब, बड़े बढ़िया रंग है, पर दादू साहब को ना ये सब पसंद नहीं है। अगर उन्होंने देख लिया ना तो बहुत डांट पड़ेगी मुझे। तो तुम्हारे दादू साहब को पसंद क्या है? वो तो आप जानती हैं भाभी साहब। अच्छा, लोगों की सेवा करना, पूजा पाठ करना और अपने धर्म अनुसार काम करना। और जब कभी तुम्हारे दादू साहब नाराज हो जाएं, तो उन्हें मनाने के लिए क्या किया जा सकता है? आज आपको दादू साहब को मनाने की क्यों सूझी? वैसे आपको उनकी नाराजगी क्यों दूर करनी है? आप दोनों का तो वैसे भी तलाक होने जा रहा है ना। अब आपको उनसे क्या लेना देना? लेना देना तो है सुमन, लेना देना तो है। अच्छा, क्या? भाभी साहब, पहली बार मैं आपको इतना शर्माते हुए देख रही हूँ। क्या चक्कर है? क्या बताऊं सुमन, ये चक्कर तो बड़ा फिल्मी है। जब होता है तो महसूस नहीं होता, जब महसूस होता है तो किसी को बताया नहीं जा सकता, और बताया जा सकता है तो समझाया नहीं जा सकता। यूं समझ लो मानो मेरी पूरी दुनिया सपनों जैसी लग रही हो। चारों तरफ, मेरे चारों तरफ वायलिन की धुन बज रही है, मानो मेरे चारों तरफ पत्ते उड़ रहे हैं, और मानो मेरे चारों तरफ कोहरे का धुआं हो, और उस कोहरे के धुएं में से एक इंसान निकल के आ रहा, और वो इंसान उमा है। सुमन, तुझे पता है हम जीते एक बार है, मरते एक बार है, और प्यार भी एक बार होता है। सुमन, मुझे डाकू सिंह से प्यार हो गया, मुझे उमा से प्यार हो गया। सुमन, भाभी साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी साहब, पर ये प्यार कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया? मेरा मतलब है, कल तो आपने तलाक दिया था और आज आपको प्यार भी हो गया। सुमन, अब प्यार टाइम के हिसाब से थोड़ी ना चलता है। प्यार तो प्यार होता है ना, जब होना होता है हो जाता है। अब मैंने कहाँ सोचा था कि मुझे उमा से प्यार हो जाएगा। सुमन, सिचुएशन ऐसी है कि हीरोइन सामने से हिंट्स दे रही है, पर हीरो गुस्से के मारे इग्नोर किया जा रहा है। सुमन, मुझे तेरी हेल्प चाहिए, और उसके लिए हमें सबसे पहले हीरो का मूड चेंज करना होगा। तू मेरी हेल्प करेगी ना? प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं भाभी साहब, कैसी बातें कर रही है? मैं तो बच्ची हूँ ना, और इन सब बातों में मैं थोड़ी कच्ची हूँ। अच्छा, 2 साल तक घर वालों से झूठ बोल के पढ़ाई करी थी, तभी कच्ची नहीं थी, बच्ची नहीं थी। भाभी साहब, मेरे कान लंबे हो गए तो मुझसे शादी कौन करेगा? कान तो छोड़िए मेरा। बेटा, तेरे लिए तो अच्छा सबर मैं ढूंढूंगी, पर फिलहाल के लिए मेरी प्यार की गाड़ी को तू धक्का दे देना प्लीज। मुझे उमा का मूड चेंज करना है। सुमन, सुमन हेल्प मी प्लीज। हाँ भाभी साहब, एक रास्ता तो है, पर वो आपके बस का नहीं है। इतने दिनों तक अपनी भाभी साहब के साथ रही, और ये भी नहीं समझ पाई कि इस पूरी दुनिया में से कोई भी चीज नहीं है जो तेरे भाभी साहब के बस की नहीं है। और ये तो प्यार का मामला है, मैं उमा के लिए कुछ भी करूंगी। दादू साहब को रामायण से बहुत लगाव। रामायण का पाठ सुनते ही उनका चेहरा खिल उठता है, जैसा अभी आपका खिला। अच्छा, अगर रामायण एक सीढ़ी है उमा तक पहुंचने की, तो मैं इसे जरूर आजमाऊंगी। बाबू, माफ करना मुझे,
मुझे लगा आज मेरी वजह से हमारा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन देवरानी जी, तुम अंदर आई कैसे? दरवाजे पर तो हम दोनों खड़े थे, क्यों? वो ना, मैं पीछे वाले दरवाजे से आ गई थी। पर भाभो, इनसे ऐसे झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जिसके लिए झूठ बोलकर थारे को बुरू लाग रहे हो है ना, उसने ये रिश्ता झूठ के दम पर खड़क किया है। याद रखना, नीयत सही हो तो तरीका मायने को नहीं रखे। और आज तो तूने काम भी बढ़िया ही किया है। और देख, इनाम भी मिल गया। इनाम? मैं समझी नहीं बाबू। भले ही फज थारे को अभी पत्नी का दर्जा को नहीं दे रहे हो, पर जे पिसा दे करके ना, उसने अपना पति का कर्तव्य निभाना शुरू कर दिया है। ले, संभाल कर रख। बावली। लता ओट तब सखी न लखाए, श्यामल और किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनो निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। मृग, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती। और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं हो रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ जाता है। शिवजी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रख चली। शिवजी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से ही उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण वो हर्षित हो गई। और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली।
प्रभु श्री राम जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जानती हुई जाना। तब रावण ने जरूप देखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धीर धीर जो गाढ़ा, आई गयु प्रभु रहु खल ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया और जब नाम सुनाया, तब सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रहे, प्रभु आ गए। राम और सीता के बीच में रावण इतनी जल्दी कैसे आ गया? अभी तो लव स्टोरी शुरू भी नहीं हुई। क्यों कर रही हो ये सब? रामायण जैसे महाग्रंथ को पढ़ना है तो पूरे मान सम्मान और श्रद्धा के साथ पढ़ो। आज जैसे तुम मेरे लिए, मेरे धर्म कर्म पर विश्वास दिखा रहे हो, यही विश्वास तुमने कुछ समय पहले दिखाया होता तो हमारे इस रिश्ते का अंत ना हुआ था। तो फ्लॉप हो गया कनक। दो अजनबी लड़कियों की शक्ल इतनी कैसे मिल सकती है? एक इंच भी इधर उधर नहीं। देख के नहीं चल सकती? अंधी हो क्या? मुझे माफ कर दीजिए। वो आप इतना गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी उठा देती हूँ। Don't you dare flirt with me. और ये सड़क तुम्हारे डैड की है क्या? सिर्फ चेहरा ही मिलता है, पर वो लड़की सरस नहीं हो सकती। कहाँ वो जंगली बिल्ली और कहीं खरगोश। नो वे। हाँ, नहीं समझ में आया, गलती हो गई, पर सच्चे दिल से कोशिश तो की थी ना। मैथ्स में भी आंसर रॉन्ग आने पर स्टेप्स के तो नंबर मिलते थे। थोड़ी सी हिम्मत ही बढ़ा देती, क्या बिगड़ जाता? एकदम कड़वा करेला होता। बिल्कुल।
और बेवकूफ भी। बेवकूफ है धोती, एक्चुअली मैनर्स नहीं, जानता नहीं है कि खूबसूरत लड़कियों के साथ बात कैसे की जाती है। और वैसे भी श्री राम कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ते। तुम बनी हो मुझ जैसे रावण के। What say? हॉटी। अरे ओहो, जचता है खूबसूरत लड़कियों पर इतना गुस्सा तो जचता है। चलो चलो इस थप्पड़ के बहाने ही सही है, तुमने मुझे छू तो लिया। I liked it. I liked it. While हाँ राजी, बोल मेरी जान, क्या कर रहा हूं? क्या करता रहता हूं मैं? बस यार आज हो ही जाता, होते होते रह गया। आज तुमने साबित कर ही दिया कि तुम मासी सा के बेटे हो, लेकिन आज मैं भी साबित करके ही रहूंगी कि मैं सूरज संध्या राठी की बेटी हूं। तुम्हारी इस बदतमीजी का जवाब तुम्हें आज के आज ही मिलेगा। आज मैं तुम्हारी पोल खोल के ही रहूंगी।